नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। नगीना लोकसभा सीट पर अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। 19 अप्रैल को नगीना सीट पर वोटिंग है, जिसके लिए हर दल अब चुनाव प्रचार में जुट गया है। और इसी कड़ी में आज बीएसपी के भविष्य के उत्तराधिकारी बनाए गए आकाश आनंद ने अपने जीवन की पहली चुनावी रैली नगीना से की। आज उन्होंने नगीना लोकसभा क्षेत्र से पहली चुनावी रैली का आगाज़ किया और इस रैली में आकाश आनंद के निशाने पर कौन रहा? बीजेपी और उससे भी ज़्यादा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर। हालांकि पूरी रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन पर कई हमले बोले, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर भी बीएसपी को लेकर बहुत सारी बातें कहते आए हैं। चंद्रशेखर कहते आए हैं कि बीएसपी ने नगीना में कमज़ोर प्रत्याशी उतार कर उनकी मदद की है और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मायावती उनको जिताने में मददगार साबित होंगी। तो ये सब आरोप और ये सब बातें चंद्रशेखर कहते आए हैं। तो आज नगीना की रैली से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर की बातों का जवाब दिया और बहुत कुछ कहा। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने जीवन की पहली चुनावी रैली में आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा और इससे पहले चंद्रशेखर ने, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने बीएसपी पर क्या क्या बातें कही थीं, मायावती को लेकर क्या क्या बयान दिए थे, वो भी बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं आकाश आनंद की पहली रैली की पूरी कहानी, पूरा सार क्या था उनकी रैली का और किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो नगीना में आज आकाश आनंद की रैली थी। इस रैली में उनके निशाने पर रहे चंद्रशेखर, भले ही नाम ना लिया हो। बीएसपी ने नगीना लोकसभा सीट से सुरेंद्र मेनवाल को प्रत्याशी बनाया है और आज आकाश आनंद ने उनके समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। आकाश आनंद ने कहा कि वो लोग जो सड़क पर हमारे लोगों को उतार कर लड़ाई करने की बात करते हैं, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद ऐसे लोग छोड़कर चले जाते हैं और ये लोग हमारे समुदाय के या हमारे समाज के लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बिना नाम लिए कहा कि चंद्रशेखर जो इंडिया ब्लॉक में घुसना चाहते थे कि सिर्फ एक सीट मिल जाए ताकि वो सांसद बन जाएं और लोकसभा के सदस्य बन सकें, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब रही कि उनको एक सीट भी नसीब नहीं हुई। ये बात आकाश आनंद ने कही। इसके अलावा आकाश आनंद ने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या कुछ बीएसपी के बारे में नहीं कहा और वो लोगों से कह रहे हैं, लोगों से मतलब इंडिया अलायंस से ये दरख्वास्त करते रह गए कि भाई एक सीट दे दो, लेकिन वो सीट उनको मिली नहीं। और बीएसपी के बारे में उन्होंने कहा कि बीएसपी का प्रत्याशी नगीना से बड़ा कमज़ोर है। ये आरोप चंद्रशेखर ने लगाए, जिसके जवाब में आकाश आनंद ने कहा कि बीएसपी का प्रत्याशी सुरेंद्र मेनवाल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और इस बार ये जीत कर दिखाएंगे और लोगों से सुरेंद्र मेनवाल को जिताने की अपील की। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद की रैली का सार था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, क्योंकि इस सीट पर इन्हीं दो के बीच अहम मुकाबला है। हालांकि अभी रमज़ान चल रहे हैं, इसलिए इस रैली में ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं पहुंची, लेकिन रमज़ान के बाद मुस्लिम आबादी भी तय करेगी कि वो किस तरफ है, मायावती की तरफ या भीम आर्मी की तरफ। तो ये तो बात थी आकाश आनंद की रैली की, जो उन्होंने आज पार्टी के मंच से और रैली के मंच से कही। इससे पहले लेकिन चंद्रशेखर ने क्या कहा था? चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि नगीना सीट पर आखिर क्यों ये लड़ाई बीएसपी और भीम आर्मी के बीच है। दरअसल चंद्रशेखर नगीना सीट पर जीत का दावा करते आ रहे हैं, कई बार वो इसका जिक्र भी कर चुके हैं। तो उन्होंने एक बयान में कहा कि मायावती के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है वो। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को मायावती की पार्टी का उम्मीदवार बता डाला और इसके पीछे वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि बहन जी ने मेरे खिलाफ बाहर के उम्मीदवार सुरेंद्र मेनवाल को उतारा है, जो बेहद ही कमज़ोर हैं, और ये काम उन्होंने मेरी जीत के लिए किया है और परिवार का कोई सदस्य ही ये बात समझ सकता है वो मेरी कैसे मदद कर रही हैं।
वो ये भी चाहती हैं कि मेरे समाज का नेता मेरे बाद निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरी मदद का ये तरीका चुना है और ये बात परिवार का कोई सदस्य समझ सकता है, ये बात चंद्रशेखर ने कही। वहीं आकाश आनंद की जब रैली होनी थी उससे पहले चंद्रशेखर ने कहा था कि आकाश आनंद यहाँ आ रहे हैं, अपने उम्मीदवार के लिए रैली करेंगे, वो मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें भी मालूम है कि मैं भी उन्हीं का उम्मीदवार हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि आकाश आनंद को भी मालूम है कि मैं भी उन्हीं का उम्मीदवार हूं, इसलिए औपचारिकता में कुछ बोलना भी होगा, लेकिन मेरी जनता को मालूम है कि वो रैली में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सभी चाहते हैं कि यहाँ से मैं ही जीतूं, यहाँ से परचम जीत का मैं ही फहराऊं। ये बात चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कही। दरअसल चंद्रशेखर ने इस बात का भी जिक्र किया कि नगीना सीट पर जो लड़ाई है वो 70% बनाम 30% है। 70% जनता का प्रतिनिधित्व उनका मानना है वो कर रहे हैं और 30% जो है उसमें बाकी दल शामिल हैं। और चंद्रशेखर ने ये बात भी कही कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी से उन्होंने समर्थन मांगा था कि आप मुझे केवल नगीना सीट पर समर्थन करें, बाकी सीटों पर मैं समर्थन करूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इसका पता नहीं क्या अर्थ समझा कि चंद्रशेखर को एक सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा। इसी बात को लेकर शायद चंद्रशेखर अखिलेश और राहुल गांधी से थोड़े खफा भी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे एक सीट दें बस नगीना की, मैं आपकी मदद सब सीटों पर करूंगा, लेकिन यहाँ उनकी बात बन नहीं पाई। वहीं चंद्रशेखर ने सपा उम्मीदवार को भी काफ़ी कमज़ोर बताया। चंद्रशेखर का कहना है कि जो और दल हैं, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश, ये कमज़ोर प्रत्याशी को उतार कर मेरी मदद ही कर रहे हैं, इसलिए परोक्ष रूप से मुझे इन पार्टियों का समर्थन ही मिल रहा है और अब वो दलित समाज की आवाज़ बनेंगे और नगीना से जीत का परचम लहराएंगे। दरअसल सपा ने नगीना सीट से पूर्व जज मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है, बसपा ने सुरेंद्र मेहनवाल को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का मानना है कि ये सभी प्रत्याशी उनसे कमज़ोर हैं और वो सबसे शक्तिशाली प्रत्याशी हैं और जीत इसलिए उन्हीं की होगी। तो जो नगीना सीट की लड़ाई है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। दरअसल ये सुरक्षित सीट है नगीना, इसलिए यहाँ दलित वोट बैंक भी अच्छी खासी आबादी है। दरअसल नगीना सीट पर दलित आबादी अच्छी खासी है और मुस्लिम आबादी भी डिसाइडिंग रोल प्ले करेगी, इसलिए इस सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो दावे तो हर पार्टी अपनी जीत का कर रही है, लेकिन जीतेगा कौन, इसका नतीजा तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल जो लड़ाई देखी जा रही है वो बीएसपी बनाम भीम आर्मी की देखी जा रही है और चंद्रशेखर जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि मायावती परोक्ष रूप से उनकी मदद कर रही हैं, ये बात परिवार का सदस्य ही जान सकता है। इन सब बातों में कितना दम है, ये महज एक तरह के बयान हैं या कहें कि एक तरह की सियासी तीर छोड़े गए हैं जिससे कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, ये भी हो सकता है। ऐसी बातें करके चंद्रशेखर शायद लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हो। वहीं मायावती कहती आई हैं और उनकी पार्टी कहती आई कि नगीना सीट से उन्होंने बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है। तो जीत हार का जब फैसला होगा तो पता चल जाएगा किसका प्रत्याशी मजबूत है और किसका कमज़ोर। फिलहाल बीएसपी ने अपने चुनावी रैली का आगाज़ नगीना की सीट से कर दिया है और अब लड़ाई तेज़ होती जाएगी। अब बीएसपी की पार्टी कई और सीटों पर भी चुनावी रैली करेगी। आकाश आनंद यूपी में करीब 25 से ज़्यादा रैली करेंगे, वहीं मायावती 40 से ज़्यादा रैली करेंगी पूरे देश में। तो अब लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।